अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.4 चेंज ऑफ स्टेट। So as you know that matter has three states, that is solid, liquid and gas. So matter की जब भी हम states को change करते हैं so इसमें या तो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। so किस तरह से हम इन स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आइस सॉलिड फॉर्म, और अब जब इस सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। बेसिकली इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि हमने उसको हीट किया और इसने थर्मल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। मींस कि इस केस में थर्मल एनर्जी इन हो गई इसमें, और जैसे ही थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। सिमिलरली जब आप लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी गैस स्टेट में, और इस प्रोसेस में भी हीट एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड और उसको वो कन्वर्ट कर देगा गैसियस फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। क्लियर? सिमिलरली अब जो गैस बन चुकी है, जो स्टीम बन चुकी है, उस स्टीम को फर्दर हम कंडेंस करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से लिक्विड फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉट पॉट में जब आप गरम गरम रोटियां रखते हैं और उसको ऊपर से बंद कर देते हैं तो फौरन जिसको आप खोलेंगे सो आप देख सकते हैं कि उसके ढक्कन के जो नीचे वाली जगह होती है उस जगह पर कुछ पानी जमा होता है। सो बेसिकली क्या होता है, वहां पर जो उन रोटियों की जो गरम गरम जो भाप निकल रही होती है, जो स्टीम होती है, वो बेसिकली कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि हीट बेसिकली यहां पर रिलीज हो रही होती है। स्टीम बेसिकली हीट को रिलीज कर रही होती है और वो स्टीम कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और सिमिलरली फर्दर जब इस लिक्विड से फर्दर हीट को बाहर निकाला जाए तो ये लिक्विड फर्दर फ्रीज हो जाता है और अगेन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक मैटर की स्टेट्स चेंज हो रही हैं और इसमें किस तरह से थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? सो अब इसी के साथ हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज एक्टिविटी 8.1 कि आप एक बीकर लें और एक बीकर को एक स्टैंड पर प्लेस कर दें और इसमें कुछ आप आइस क्यूब्स डाल दें, और इसी के साथ आप एक थर्मामीटर इसमें हैंग कर दें जो कि आपको टेम्परेचर मेजर करके बताएगा कि इस बीकर के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या है। अब क्योंकि यहां पर आइस मौजूद है तो इस वक्त थर्मामीटर पर टेम्परेचर मेजर हो रहा होगा -30 डिग्री सेल्सियस, ओके, जो कि आइस का टेम्परेचर है। अब आप इस स्टैंड के नीचे एक बर्नर प्लेस कर दें, और जैसे ही हम बर्नर प्लेस करेंगे और हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर राइज करेगा और राइज करके इसका टेम्परेचर -30 से 0 तक आ जाएगा। सो आपने बर्नर प्लेस किया, बर्नर जो हीट दे रहा है उस हीट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करते करते कहां तक आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बट आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बर्नर प्लेस है और आप इसको अभी भी हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। तो
इस स्टेप में क्या हो रहा है, जो हीट अब आप दे रहे हैं बेसिकली अब वो हीट आइस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वो स्टेप है कि जहां पर आइस जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, मींस कि यहां पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो अब आपका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं करेगा जब तक पूरी की पूरी आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। ओके, क्लियर? सो यहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, और ये मेल्टिंग, ये जो मिक्सचर हुआ है लिक्विड का और आइस का, इस पूरे ड्यूरेशन में ये हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, और हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा तो इसकी जितनी भी सॉलिड फॉर्म है, मींस कि जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। क्लियर? सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले स्टेप में मैंने जब उसको हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। अगेन इस स्टेप में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज इस स्टेप में वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस स्टेप में कन्वर्जन हो रही है सॉलिड टू इनटू लिक्विड। क्लियर? नाउ जैसे ही सारा का सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, मींस कि आइस मेल्ट हो जाएगी, तो अब जब इसको फर्दर हम हीट देंगे तो इस हीट से क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा, और 0 से इंक्रीज करते करते वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो वहां पर जाकर आपका जो लिक्विड है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज अब जो फर्दर हम हीट देंगे वो हीट ये लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और उस स्टेप में क्या होगा कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा स्टीम फॉर्म में, मींस गैसियस फॉर्म में। क्लियर? तो जब तक सारे का सारा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट 100 रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है। क्लियर? सो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि कब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और कब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्लियर? सो इस एक्टिविटी की बेस पर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। सो आई होप ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।